देश की सियासत के दो ध्रुव, एक कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। मध्य भारत के दो बड़े प्रदेश, एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़। आज इन पर सारे देश की नजरें नहीं। वजह दो बड़े आयोजन, दो बड़े नेताओं का आगमन। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसमें एक दो नहीं बल्कि देश भर से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जुटे। अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी और सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कुछ अहम प्रस्तावों पर बातचीत हुई। सीडब्ल्यूसी चुनाव को लेकर एक अहम फैसला भी हुआ है। रिपोर्ट देखें। तस्वीरें कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी की बैठक की हैं, जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन हुई। सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर उन्हें मंजूरी दी गई। इसके पहले कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष को ये अधिकार दिया जाए कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को मनोनीत करें। पार्टी होने के नाते सदस्यों ने कहा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने। लोकसभा का चुनाव है, उसकी गंभीरता को देखते हुए तय हुआ कि पार्टी में अभी जो निर्वाचित अध्यक्ष हमारे अभी तुरंत चुनाव हुआ है और जिसमें 80% लोगों ने उनको समर्थन अपना दिया है, उनको ऑथराइज किया जाए और उनके वो तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लें। 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे प्रीलिमिनरी सेशन को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। फिर 11 बजे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सेशन को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी के भाषण के बाद 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें राजनीतिक, विदेशी और आर्थिक मामलों से जुड़े प्रस्तावों पर बात होगी। तो आज कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन शुरू हुआ, इसमें 2 अहम बैठकें हुई। दोनों सत्र महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस के लिहाज से इस अधिवेशन की अहमियत को जरा डिकोड कर ले। आज पहली बात, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसके चुनाव पर सस्पेंस खत्म हो गया। ये तय हो गया कि चुनाव नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तर्क भी दिया गया कि इसमें आने वाले चुनाव एक बड़ी बाधा है। पार्टी कथित आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात बार बार कहती है, वैसा कम से कम आज हो नहीं सका है। एक तर्क उसको जरूर दिया गया। एक और अहम बात जो इसमें दिखाई पड़ी वो ये कि जब ये फैसला लिया गया तो उस मीटिंग में गांधी परिवार से कोई नहीं था। एक मैसेज देने की कोशिश कि हमने फ्री हैंड दिया, लेकिन फैसला जिस तरह का हुआ, इससे फिर वही पुरानी तस्वीर भी थी। दूसरी बात, प्रीलिमिनरी सेशन में पार्टी के संविधान में बड़े संशोधनों का प्रस्ताव है। तकरीबन 16 प्रावधान और 32 नियमों में संशोधन करेगी। ये कांग्रेस का अपना जो एक नियमावली है, उसमें संशोधन की बात है। इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी में दलित, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी को दर्जा दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा ये प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को वर्किंग कमेटी में जगह दी जाए, इसका भी प्रस्ताव होगा। अधिवेशन में विपक्षी दलों को एनडीए बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। यानी ये मंथन कर लिया जाएगा कि अगर आपको एनडीए से मुकाबला करना है तो आप यूपीए को कैसे मजबूत करें, और यूपीए में सबसे प्रमुख भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए और होती है, इसे आगे कैसे बरकरार रखें। रायपुर में जो आज से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए आज तमाम नेता आए। दिल्ली से राहुल और सोनिया गांधी भी रायपुर आ पहुंचे। उनका भव्य स्वागत ये भी चर्चा का केंद्र रहा। पुलिस की भारी सुरक्षा, गहमा गहमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का जमावड़ा। तस्वीरें रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की, जहां आज दोपहर करीब 2:30 बजे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से रायपुर पहुंचे। राहुल गांधी की दाढ़ी बड़ी हुई थी और सोनिया गांधी ने नीली साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। सोनिया और राहुल गांधी का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। कल प्रियंका गांधी भी रायपुर आएंगी। कल ही सोनिया गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन को लेकर कांग्रेस में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी।
देश की राजनीति में बहुत एक अहम मोड़ साबित हुआ है और मुझे लगता है रायपुर का अधिवेशन जो होगा ये बहुत सार्थक साबित होगा और 2024 तक हम लोग कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे उस विषय में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर। कुल मिलाकर कांग्रेस का महाकुंभ शुरू हो चुका है। देखना होगा कि इस अधिवेशन से कांग्रेस में क्या बदलाव आते हैं। तो काफी इंतजार किया जाता रहा, पहले भी कई बार इंतजार किया जाता रहा, लेकिन आखिरकार सोनिया और राहुल गांधी एक साथ रायपुर आए, दिखाई पड़े और गर्मजोशी से पूरा खेमा भर गया। अब सवाल उठता है कि रायपुर का अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है और इस आमद के क्या मायने हैं, इस महाकुंभ के क्या मायने। संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब मध्य भारत में, केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी एक ही शहर में एक जगह के ऊपर होंगे। रायपुर के राजनीतिक इतिहास के नजरिए से देखें तो कांग्रेस का अधिवेशन एक बड़ा घटनाक्रम है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है। देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस देखने के बाद कांग्रेस पार्टी का यह बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को स्टैब्लिश करने की, एक मैच्योर, एक परिपक्व नेता की छवि को कायम करने का प्रयास किया है, जो काफी हद तक कांग्रेस के मुताबिक कामयाब है। उनका अधिवेशन में भाषण होने वाला है और इस भाषण पर विरोधियों की भी नजर होगी, अहम होगा। पूरा देश देखना सुनना चाहेगा कि राहुल यहां से क्या कहते हैं और इस बात के पूरे आसार हैं, संभावना है कि राहुल अपने संबोधन में अडानी ग्रुप, जिस पर उन्होंने संसद में सवाल उठाए थे, इस पर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसका जिक्र कर सकते हैं। देश में कथित नफरत के माहौल पर कांग्रेस पार्टी की लाइन पर बोल सकते हैं। चीन के प्रति मोदी सरकार की नरमी जैसे मुद्दों को लेकर भी वे अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल वे क्या कहते हैं ये जब वो कहना शुरू करेंगे तब स्पष्ट होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि उनकी बातों को खुद कांग्रेसी जन किस अंदाज में लेते हैं और दूसरा, विरोधी इसकी काट कैसे ढूंढते हैं या उसका क्या जवाब देते हैं।